बलिया किसी और कारण से चर्चित हो ना हो, लेकिन राजनीति के लिए ज़रूर है। इतिहास और राजनीति यूँ तो पढ़ने के विषय हैं, लेकिन यदि इन्हें ठीक से समझा जाए तो बहुत ही मज़ेदार हैं। इतिहास और राजनीति का ऐसा ही अद्भुत मिश्रण है सत्यव्यास की पुस्तक बागी बलिया में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस पोस्ट करती हूं। आज के वीडियो में मैं सत्यव्यास द्वारा लिखित बागी बलिया का रिव्यू करने जा रही हूं। सत्यव्यास के नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे हिंदी की नई पौध के लेखक हैं। अपनी पहली ही किताब बनारस टॉकीज से वे नई वाली हिंदी का झंडा गाड़ चुके हैं। सत्यव्यास ने नए युग के हिंदी लेखन में अपने लिए एक सशक्त जगह बनाकर हिंदी उपन्यासों की शैली को ही बदल दिया है। उन्होंने बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, 84, बागी बलिया और उफ कलकत्ता नामक 5 उपन्यास लिखे हैं। ये पांचों उपन्यास अद्वितीय शैली में और भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के साथ लिखे गए हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं सत्यव्यास। दिल्ली दरबार की प्रेम कहानी हो या बनारस टॉकीज का छात्र जीवन या 84 के सिख विरोधी दंगों के बीच बन रही प्रेम कहानी। मैंने उनकी अन्य सभी किताबें भी पढ़ी हैं और उनका रिव्यू भी इस चैनल पर किया है। दोस्ती, प्यार, धोखा और छात्र संघ के चुनाव, इन सब पर आधारित है बागी बलिया। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, उपन्यास की कहानी बलिया शहर की है। उपन्यास के 2 मुख्य पात्र हैं, संजय और रफीक, एक हिंदू और एक मुसलमान, और दोनों बचपन के दोस्त। दोनों की दोस्ती ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इन दोनों की दोस्ती लाजवाब है, जिसमें धर्म और मजहब कभी आड़े नहीं आता। कहानी बलिया के एक कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव के इर्द गिर्द लिखी गई है। कहानी शुरू होती है संजय से, जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। रफीक एक सहयोगी की तरह उसकी पूरी मदद करता है। रफीक न केवल एक अच्छा दोस्त बल्कि एक अच्छा भाई भी है। संजय की चचेरी बहन ज्योति रफीक को अपने भाई से कम नहीं समझती। छात्र राजनीति में अक्सर 2 ही घटनाएं होती हैं, या तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और या फिर सियासत मिल जाती है। दोनों का परस्पर कोई मेल नहीं है। एक को पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ता है, और यही हुआ बागी बलिया में भी। संजय और रफीक को सियासत तो मिलती है, पर ज्योति को खोकर। अब क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए कितना बलिदान देना पड़ा, कितना त्याग करना पड़ा, यह सब जानने के लिए पढ़ें बागी बलिया। लेखक ने बलिया के इर्द गिर्द राजनीति का सटीक चित्रण किया है। इस कहानी में आपको प्यार, दोस्ती, बदला और भरपूर राजनीति मिलेगी, जो कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। अगर मैं सच कहूँ तो एक शानदार पृष्ठभूमि, शानदार किरदार, शानदार कहानी और उससे भी बढ़िया लेखन है इस किताब में। 84 के बाद सत्यव्यास की यह दूसरी किताब है जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। किताब बलिया जैसे ऐतिहासिक शहर को पृष्ठभूमि में रखकर लिखी गई है, जिसमें बलिया सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण चरित्र की तरह मौजूद है। अपनी बाकी किताबों की तरह अब की बार लेखक ने बलिया को बहुत खूबसूरती से लिखा है। लेखक ने छात्र राजनीति के माध्यम से चुनावी राजनीति के सभी पहलुओं के बारे में बारीकी से लिखा है। यह किताब पूरे उत्तर भारत में राजनीति के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका का प्रतिबिंब है। यह किताब राजनीति में हिंसा और इस क्षेत्र में कॉलेजों की वास्तविक दशा को चित्रित करती है। किताब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर है, पर दोस्ती और अन्य मानवीय मूल्यों के बारे में लेखक ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। लेखक ने अपनी लेखनी के नएपन, डायलॉग्स में ताजगी और देसीपन पर मजबूत पकड़ के साथ एक अलग ही माहौल बांधा है। अगर कहानी के किरदारों की बात करें तो सभी किरदार बेहद ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। संजय, रफीक, बिरजू, उज़मा, नसीम, अनुपम, ये सभी किरदार आपको अपने आसपास के ही किरदार मालूम पड़ते हैं। संजय और रफीक उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, लेकिन जो किरदार सबसे हटकर और सबसे रोचक है वो है डाक साहब। डाक साहब अपने आसपास चल रहे घटनाक्रम को मुगलिया शासन के दौरान हुई घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। लोग डाक साहब को पागल समझते हैं, लेकिन डाक साहब अपने आसपास चल रहे घटनाक्रम को सबसे बेहतर समझते हैं। डाक साहब के संवादों की ऐतिहासिकता पर पूरा कथानक टिका है। इस उपन्यास में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। राजनीति, प्यार, बदला, धोखा, छल प्रपंच और इतिहास की एक झलक। कहानी में इतिहास का तड़का कमाल का लगा है और कहानी को एक अलग ही टच देता है।
कहानी थ्रिलर से भरपूर है और काफ़ी फिल्मी है। काफ़ी रोचक और अप्रत्याशित ट्विस्ट भी हैं। राजनीति, चुनाव, बदला, प्यार, धोखा और रिश्तों का कॉकटेल इतना बढ़िया है कि आप कहीं भी बोर नहीं होते हैं। कुल मिलाकर किताब आपको अंत तक बांधे रखती है। एक तरफ यह किताब आपको हंसाती है तो कहीं कहीं पर रोने पर मजबूर कर देती है। संवादों में काफ़ी नयापन और काफ़ी देसीपन भी है। लोकल भाषा का खूब प्रयोग किया गया है। संवाद काफ़ी मज़ेदार हैं और हंसाते भी हैं और कई सीन ऐसे हैं जहां पर आपका दिल भर आएगा। लेखनी ऐसी कि किताब बिना पढ़े छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। भाषा, संवाद और रोचकता के मामले में यह एक बेहतरीन उपन्यास है। संक्षेप में कहूं तो पढ़ने लायक एक अत्यंत रोचक उपन्यास। तो यह थी बागी बलिया की मेरी पुस्तक समीक्षा। क्या आपने यह किताब पढ़ी है या सत्य व्यास द्वारा लिखित कोई और किताब पढ़ी है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको उनकी लेखनी कैसी लगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ऐसे और अधिक किताबी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।